देखिए, जलकांड के बाद इंदौर के लोग दहशत में हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में पानी पीने से लोग डरने लगे हैं। सप्लाई का पानी जो है वो लोग पी रहे हैं। और आपको बता दें, सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर, और इंदौर में अब पानी इतना ज्यादा गंदा कि इसे पीकर यहाँ घर घर मौत बंटने लगी। यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे स्वच्छ शहर की गलियां कैसे गंदगी से भरी पड़ी हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने होगी। 15 मौतों के बावजूद सीवेज का पानी कैसे गलियों में फैल रहा है। जिस शहर को लगातार 8 सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द नेशन का अवार्ड मिल रहा है, सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिल रहा है, उसकी असल तस्वीर भी आपको नवभारत दिखाने जा रहा है। इंदौर के उस इलाके में हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव भी पहुंचे, जहां जहरीला पानी पीने से 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। क्या है वहां का हाल, जमीनी तस्वीर और हकीकत आपके सामने इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, और इंदौर कितना स्वच्छ अंदर से है और क्या सिर्फ आंकड़ों में स्वच्छ है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से लोग मर गए और अस्पतालों में भर्ती है, उसी भागीरथपुरा के कई इलाकों की गलियों में जो सीवर है वो बजबजा कर बाहर आता है, और वो सीवर का पानी कहां कहां जाके मिक्स हो रहा है, इसको जांचने परखने वाला यहाँ पर स्थानीय प्रशासन सोया हुआ। और आप देखिए, ये नारियल वाली गली है भागीरथपुरा की, और यहाँ से ये पूरी गली जो अगर आप आखिरी तक मेरी नजर जा रही है, ये पूरी इस तरह से यहाँ पर सीवर लाइन यहाँ पर इसी तरीके से भरा हुआ। और आप देखिए, पानी जो है इस गली के बाहर है, लोगों के लिए चलना फिरना बेहद मुश्किल है, तो लोग दूसरे रास्तों से आते हैं, और जिनके पास कोई विकल्प नहीं है वो इन्हीं रास्तों से निकल कर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रशासन कह रहा है कि वो जाग गया है और उसने लगातार ये कोशिशें की हैं, ये सीवर का पानी जमीन में ना जाए, पीने की पाइपों में ना मिले, पीने वाले जल में, उसके लिए अभी तक यहाँ पर क्यों बदलाव नहीं हो सका, और यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने परेशान रहते हैं ये भी जानने लगे। जितने यहाँ पर सीवर के ड्रेनेज के ढक्कन है सब खुले पड़े हैं, टूटे फूटी स्थिति में है। स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका साहब? पप्पू चंदेरिया। ये बताइए, कब से गली का हाल ऐसा है? ये साहब 2 साल से भयंकर है। अच्छा। 2 साल से सही है। ये जो सीवर का पानी निकल रहा है, ये तो कहीं भी मिक्स हो रहा होगा? हाँ, हो सकता है ना, ये लाइन हो सकता है नर्मदा में मिक्स हो रहा हो। पानी की पाइपलाइन? हाँ, पाइपलाइन में 5 में लाइन है दोनों, ये हो सकता है उसमें मिक्स हो रहा है, उससे ये कांड हो गया है। अभी भागीरथपुरा में जो कांड हुआ है, कहीं ना कहीं तो पानी मिल रहा है, क्योंकि पानी यहाँ से निकल ही नहीं रहा, सिर्फ यहीं के यहीं भरा रहता है, जमा रहता है, यहीं जमा रहता है। इसी में मच्छर भी पनपते होंगे सर। ये जो चेम्बर लाइन है ना, जो पाइप में मतलब गाज भर गई है, पाइप पानी का सप्लाई अंदर जाए, सफाई नहीं करता है पार्षद करने आते हैं, बाकी उन सफाई करने वालों ने भी बोल दिया है कि इसके पाइप बदले जाएंगे, जब ये समस्या दूर होगी। अच्छा, मशीन कितने मकान है इस गली में? लगभग यहाँ तो सब दोनों पट्टी में मकान ही मकान है। यहाँ से कम से कम 200-250 मकान है, मतलब 1000 की आबादी से ऊपर। तो अब आप लोग कैसे, मतलब पीने के पानी में तो डर लग रहा होगा, जो नर्मदा सीधा पानी पीना बंद कर दिया हम लोगों ने। हम बोरिंग से भर के लेके आते हैं, बोरिंग का पीते हैं, या फिर दूसरी टंकी का टैंकर आता पानी, उसमें से लेके भरते पीते हैं। यहाँ का पानी पीने में डर लग रहा है अब तो लोगों को। नर्मदा का जो मुख्य पानी है बंद कर दिया अभी 2-4 दिन जब से कांड हुआ, जब से पीने में डर लग रहा है लोगों को। सभी ने हमारे यहाँ पर सब पानी पीने में बंद कर दिया, या तो पी रहे या तो उबाल के पी रहे हैं। तो देखिए, इस तरह के हालात हैं, लोगों ने अब पानी पीना बंद कर दिया। और नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में जीवनदायिनी मानी जाती है, नर्मदा के पानी में कोई अशुद्धता नहीं है, लेकिन नर्मदा के पानी को सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं रिपेयर मांग रही हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ सीवर और ड्रेनेज का जो गंदा जहरीला पानी जो है वो जगह जगह मिक्स हो रहा है, जिसकी वानगी हमने ये नारियल वाले गली में भागीरथपुरा में दिखाई, जो कि 2 साल से इसी तरह से ये पानी यहाँ सड़ रहा है, जिसकी पाइपें टूट चुकी हैं अंदर ड्रेनेज की, और लोग शिकायत कर रहे हैं। और उसके बावजूद जो है लोग जो हैं डर के मारे जी रहे हैं। और जिस तरह से मौतें हुई, उसके बाद ना लोगों ने सिर्फ पानी पीना बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें अब अपनी जान का डर सता रहा है कि कहीं उनके बाल बच्चे बूढ़े और या किसी परिवारजन के अंदर अगर ये गंदा पानी चला गया तो आखिर वो उनकी जान कैसे बचाएंगे, और उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत। सोचने पर मजबूर करने वाली ये तस्वीर आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखी। इंदौर से भागीरथपुरा के लोग पाइपलाइन से आने वाले पानी को लेकर अब खौफ में हैं। तो पीने के पानी का इंतजाम क्या है, और क्या ये इंतजामात लोगों के लिए पर्याप्त है? चलिए, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जल कांड से ग्रस्त इलाके में टैंकर से पानी सप्लाई शुरू हुआ है। अब यहां पीने के पानी के टैंकर के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है निगम द्वारा।
टैंकर का पानी पीने से भी अब लोग डर रहे हैं। लोगों का दावा है कि मौत के आंकड़े भी प्रशासन द्वारा छिपाए जा रहे हैं। और गौरव, हमारे संवाददाता जो रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे, वो इस वक्त इंदौर के डीएम के साथ मौजूद है। उनसे खास बातचीत करेंगे, उनसे सवाल दागे जाएंगे कि हालात का जिम्मेदार कौन, प्रशासन पर लग रहे आरोपों का जवाब देगा कौन। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इंदौर के जिलाधिकारी साहब हैं। सर, ये अभी तक कितनी आधिकारिक मौतें जो हैं ये इस इलाके में हो चुकी है पानी की वजह से? देखिए, इसमें अभी 203 लोग अभी अस्पताल में जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं वो हैं, और 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु जो डॉक्टर्स की पुष्टि के अनुसार 6 लोग की दुखद मृत्यु इस पूरी घटना से हुई है। लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जनता के पार्षद, वो कह रहे हैं कि वो 15 मौतें उन्होंने कल हमसे बात में बताया। तो ये आंकड़ों में इस तरीके का भेद क्यों है? देखिए, जो मेडिकल डॉक्टर्स की पुष्टि के अनुसार जो फिगर है वो 6 रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन चूंकि ये संख्या आ रही है तो इसके लिए अभी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम भी बनाई गई है जो इनकी पूरी सभी डेथ की एनालिसिस करेंगी, और यदि अगर ये उसमें डायरिया रिलेटेड सिम्टम या जो भी उनकी रिपोर्ट के हिसाब से होगा उसके बाद इसको हम लोग फिर अपडेट भी कर सकते हैं। सर, अभी कई गलियों में, चूंकि मैं कल ही दिल्ली से पहुंचा, लेकिन मैंने देखा कि कई गलियों में अभी भी सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, गड्ढे हो रखे हैं। पानी मिक्स ना हो इसके लिए अभी भी तो कोई इस तरह का प्रबंध नहीं हो सका है। नहीं, देखिए, जो आप बता रहे हैं, निरंतर चैम्बरों की सफाई की जा रही है, जो बैकलेन है उनकी सफाई भी की जा रही है, और यही जो आप बता रहे हैं पूरा प्रयास यही किया जा रहा है कि ऐसी मिक्सिंग ना हो। जो हमारी लाइंस जहाँ पुरानी है उनको भी रिप्लेस किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, और जो कनेक्शन जहाँ पुराने हैं उनको भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। सर, कई जगहों पर हम गए, चूंकि मेरा इस इलाके से कोई वास्ता नहीं, लोगों ने कहा हम एक साल से शिकायत कर रहे थे, गंदा बदबूदार पानी यहाँ पर आ रहा था। भले नर्मदा का पानी है, लेकिन यहाँ आते आते वो इतना जहरीला और गंदा हो जाता है कि लोग बीमार तो पड़ रहे थे, लेकिन मौतों के बाद प्रशासन जागा नहीं। देखिए, इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम लोग प्रशासन पूरा कैसे सुनिश्चित करेंगे, या क्या मौत का आंकड़ा कहीं छुपाने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्योंकि सवाल ये बार बार पूरे देश भर में उठ रहे हैं कि आंकड़े कुछ और हैं, मौतें ज्यादा दिख रही हैं, लोग ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में, एफिडेविट में कोर्ट के आंकड़ा 4 से अभी तक 6 ही पहुंच पाया है। नहीं, देखिए, जो आंकड़ा जो दिया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, वो केवल डॉक्टर की पुष्टि के अनुसार दिया जाता है। जो जितनी मेडिकल कंफर्म डेथ्स हुई हैं उसको ही हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, और जैसे जो अतिरिक्त डेथ रिपोर्ट हुई, जैसा आपने बताया है, हम लोग उसके लिए एक सीनियर डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज का उनका पैनल बना के इनकी मेडिकल डेथ एनालिसिस कर रहे हैं, और यदि अगर उनके एनालिसिस में पाया जाएगा तो उस फिगर को भी हम लोग अपने ऑफिशियल काउंट में इंक्लूड करेंगे। सर, सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो ये आप कह रहे हैं कि बातें बेहतर होंगी, ये पानी की सप्लाई के लेकर जो टेंडर दिया जाना था, आपको शायद जानकारी में आएगा, वो समय रहते नहीं दिया गया था पानी को बदलने। लोग ये कह रहे हैं कि पाइप बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उन्हें सुधारा जाता है लेकिन वो सुधरती नहीं। क्या उनको बदला जाना था और समय रहते नहीं बदला गया? इसी वजह से ये प्रशासनिक लापरवाही भी कहीं रही इस मामले में? देखिए, इसके लिए भी एक इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है जो कि देखेगी कहाँ ये विलम्ब हुआ, कहाँ लापरवाही हुई है, और यदि वो दिया जाएगा। शासन ने कुछ कार्रवाई भी करी है अभी, और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अभी पानी का जो आपूर्ति है, कैसे आप लोग पीने के पानी की कर रहे हैं? देखिए, अभी जो वर्तमान में हमारे जो टैंकर है नगर निगम के, उनके माध्यम से पानी प्रदाय किया जा रहा है। सभी आमजन से अपील की जा रही है कि पानी को 15 मिनट तक उबाला जाए, उसके बाद उसको छानकर दिया जाए। तो यही अभी व्यवस्था है। बाकी हमारी जो लाइंस हैं, हमारे जो बोर है, उनकी क्लोरीन की डोजिंग चल रही है, उनकी डोजिंग होगी, उसके बाद उनकी टेस्टिंग होगी, और उसके बाद ही जब ये टेस्टिंग से क्लियर हो जाएगा कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, तो उसको फिर हम लोग पीने के लिए एडवाइस करेंगे। तो चलिए, कुल मिलाकर ये देखिए, इंदौर के जिलाधिकारी जिनसे हमने एक एक सवाल जो है वो जनता से जुड़े हुए पूछे कि आखिर क्यों अभी भी, जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि गलियों में क्यों सीवर का पानी बजा रहा है, क्यों अभी तक लोगों के पास गंदे पानी की ही सप्लाई जो है वो पीने के पानी के नाम पर आ रही है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो इलाका है भागीरथपुरा का, यहाँ पर दरअसल जो पानी आता है वो जो है वो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पीने का पानी आता है। लेकिन जब हम कल लोगों के पास गए तो लोगों ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है, साल भर से हम पार्षद से शिकायत कर रहे थे, जल विभाग के लोगों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनके जो गुंडे हैं, जो छर्रे हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, ये लोगों के शब्द थे, वो हमें भगा देते थे और हमसे सुना नहीं जाता था। यहाँ तक कि जो अब कनेक्शन बदले जा रहे हैं उसके लिए तक पैसे मांगे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतनी मौतों के बाद भी कहीं ना कहीं जो लालफीताशाही और भ्रष्टाचार है वो नजर आता है, और यही वजह है कि लोगों की मौत के बाद जब प्रशासन जागा है तो जाहिर तौर पर स्वीकार रहा है। लेकिन मौत का आंकड़ा देखिए, जिलाधिकारी कह रहे हैं 6 ही है, जबकि कल पार्षद ने हमसे बात बिल्कुल सही बात है। मामला जैसा नजर आ रहा है उससे भी बहुत ज्यादा गंभीर है, मौत का आंकड़े से लेकर, और कई पहलुओं पर प्रशासन पर लोग आरोप लगा रहे हैं। गौरव, बने रहिएगा इस
बीच जो बड़ा अपडेट है वो भी दर्शकों को दे दें तो डीएम ने खास बातचीत की हमारे सहयोगी से टाइम्स नाउ नवभारत पर। पानी को 15 मिनट तक उबालें, उसे छाने, उसके बाद ही पिए। फिलहाल लोगों से इस इलाके में ये अपील की जा रही है और जो पुरानी पाइपलाइन थी जिसमें कंटैमिनेशन हुआ था उसे रिप्लेस करने का काम किया जा रहा है। तो इंदौर के लोगों से डीएम की अपील है कि अब पानी को लेकर लोग डर रहे हैं। टैंक का पानी पीने में भी खौफजदा है कि आखिर ये पानी भी पी लें तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भी जान चली जाए। पानी का खौफ ऐसा, वो पानी जो जीवनदायिनी होती है, जल जो जीवन होता है। अब कोई भी पानी हो, चाहे पाइपलाइन का, चाहे यहाँ आ रहे टैंक के सप्लाई का, खौफ में है खास तौर पर भागीरथपुरा के लोग। और डीएम ने अब अपील की है इंदौर भर के लोगों से कि पानी को 15 मिनट तक उबालें, उसे स्वच्छ करें, उसे छानने के बाद पिए। बहरहाल आपको बता दें अब जो पुराने पाइपलाइंस हैं उसे रिप्लेस करने की बात डीएम कह रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर मौत का आंकड़ा बता रहे हैं कि 6 लोगों की जान गई है, 200 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन ये आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं क्योंकि अनऑफिशियली जो जानकारी मिल रही है कि 14 से 15 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग अभी जो है वो बीमार हैं। तो प्रशासन के दावे तमाम है, असलियत दावों से अलग है। लेकिन इंदौर के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए आपको एक अपडेटेड रिपोर्ट बता देते हैं। बीजेपी पार्षद कमल वाघेला ने एक दावा किया। वो कहते हैं कि अब जहरीले जल कांड में 15 लोगों की मौत हो गई है, करीब 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि ये पानी वो पिछले कई महीनों से पी रहे थे और धीरे धीरे कर शरीर पे अब इसका असर पड़ने लगा है। मामले में सरकार ने हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दिया है। स्टेटस रिपोर्ट में अब तक सरकार ने सिर्फ 4 मौत का जिक्र किया है। मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड में है। निगम के एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया को सस्पेंड कर दिया गया है। पीएचई प्रभारी इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटाने का आदेश दे दिया गया है। भागीरथपुरा में रिंग सर्वे में 3600 से ज्यादा घरों की जांच की गई है। जांच के लिए अब तक कुल 20 टीमें क्षेत्र में तैनात की गई है। 4 दिन पहले के लिए सैंपल रिपोर्ट्स जो लिए गए थे उसकी जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। 50 सैंपल लिए गए, इनमें से 26 में हैजा वाले बैक्टीरिया मिले हैं और यही वजह है कि लोगों को दस्त, हैजा, उल्टी की शिकायत होने लगी और उसके बाद एक एक कर उनकी जान जाने लगी। तो बड़ी खबर इस तरफ की आपको बता दें, एक तरफ लगातार गंदे पानी से मौत हो रही है, प्रशासन मामले में अपना चेहरा बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। जमीनी हकीकत और सरकार के दावों में जमीन आसमान का अंतर है। सिस्टम के दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। और फिलहाल जो बड़ी खबर है, पार्षद कमला वाघेला वो बता रहे हैं कि यहाँ 15 मौत हो चुकी है। अब लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। नारियलपुरा के भी कई घरों में कई महीने से गंदा पानी आ रहा है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। तो पानी का कनेक्शन सुधारने के लिए अब जो स्थानीय लोग हैं वो पार्षद पर भी आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए इंदौर के इन तमाम इलाकों में लोगों में हद से ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। तो भागीरथपुरा के पार्षद कमल वाघेला जो झूला झूलते हुए मौतों के बाद नजर आए, उनसे जब सवाल पूछे गए कि जिम्मेदार कौन और मौतों का कारण क्या, तो उस पर जब गोलमोल जवाब देने लगे तो लोगों के पास बहुत जवाब हैं। और मैं इन गलियों में जहां पर महीनों से ये सड़क खुदी पड़ी है, लोगों की बहुत शिकायतें महीनों से थी। लोगों से ही सीधा बात कर लेते हैं जो सीधा प्रभावित थे इस पूरे मामले में। क्या नाम है आपका? मीना यादव। मीना जी, ये बताइए कि ये जो कहा गया कि पीने के पानी में सीवर का पानी मिल गया, क्या ये अचानक से हुआ या पहले से कोई दिक्कत नहीं? सही पहले से ही थी, कम से कम 3-4 महीने हो गए जब से ही हमने शिकायत करी। तो वो जो आता है नल कनेक्शन वाले, हमने राजेश भैया से भी बोला, राजेश भैया ऐसा हो रहा, तो हमारी बात अनसुनी करके निकल जाते थे कि हमको नहीं देख लेंगे, या हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं? आपका काम नहीं है क्या? आप ये लाइन का काम करो तो आप लोगों का काम नहीं है क्या? क्या आप लोगों को बोल रखा है कि कैलाश जी ने बोल रखा है कि इनसे पैसे लो, पैसे लेके ये काम करो? आज हमसे 1000-1000, 1200 रुपए लेके गए काम करने के, तो भी हमारे वहाँ गंदा पानी आ रहा है, तो भी हमारे वहाँ पानी नहीं आ रहा है। आज ये लाइन खोदी, मेरा कनेक्शन उखाड़ के गए, उसके भी इन लोगों ने पैसे लिए। ये जो कमल वाघेला जो पार्षद है, इसके पास आप लोग जब जाते थे शिकायत करने तो क्या बोले? हम भेज रहे हैं, बोले हम आदमी को भेज रहे हैं, अभी नहीं आना, अभी हमारे पास बहुत काम है, अभी हम नहीं सुन रहे हैं। तो भाई आप नहीं सुनोगे तो आप हमको धुतकार के भगाओगे तो हम आपके पास कैसे आएंगे? हम गए नहीं, किसी का नहीं गए। फिर अब तो ये मतलब जब आपके पीने के पानी में गंदगी बहुत पहले से आ रही है, बहुत पहले से आ रही। सर शिकायत करने गए थे? गए थे, हम सब गए थे। हम लोगों ने सबने करके गंदा
पानी आ रहा गंदा हमारी सुनवाई नहीं हुई ना। क्यों आज मरीज मर रहा तो आप सुनवाई नहीं कर रहे होगा? पहले सुनवाई कर लेते आप लोग, क्यों नहीं सुनवाई करी आपने? हमारा ये कहना आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बस्ती में आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ? आज इतने साल हो गए हमारी गली में कभी गंदा पानी नहीं आया। आज 50 साल हो गए हमको यहाँ रहते गंदा पानी आना ये अभी हुआ है कम से कम 1-1.5-2 महीने हो गए जब से लाइन खुदी है ना, जब से ये काम हुआ है सर। तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दो। हमारे इंसान जा रहे हैं, आपकी सीट आपके पास है? हमारी खुद तो मदद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो थोड़ी हम आपके पास हाथ जोड़ने जाएंगे तो आप हमारी मदद करोगे? सही बात। करो ना, मदद करो। जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो लोगों को दुत्कार कर भगा देते थे, ये लोगों की शिकायत। और ये जो सीवर के पानी का जो मिलना है पीने के पानी में, ये कोई नई शिकायत नहीं थी। पिछले 2 महीने से इस इलाके के भागीरथपुरा के लोग गंदे पानी से परेशान थे और उसके बाद भी जब हादसे हुए, मौतें हुई, उसके बाद शासन प्रशासन जागा। क्या नाम है आपका भाई साहब? नरेंद्र वर्मा। नरेंद्र जी, ये बताइए कि कमल वाघेला ये तमाम लोग 2 महीने से गंदा पानी आ रहा था, शिकायत भी आप लोगों ने की होगी, सुनवाई नहीं हुई? हम तो गए भैया टंकी पे शिकायत करने के लिए, पर लेकिन क्या वहाँ पे जाएं टंकी पे तो कोई सुनने वाला नहीं है। और कायदे से ये तो चलो ठीक है, ये तो पानी की समस्या भी उभर रही है। बाकी हमारी जब से हमने इनको पार्षद बनाया है, जब से सारी समस्या खड़ी हुई है। हम ये तो देखो रोड के यहाँ पे देख लो, खुदे हुए गड्ढे दिख जाएंगे आपको। ये गली है ना। इसके बाद में हम जैसे अभी मान के चलो कि जैसे इनको आयुष्मान से इलाज करवाना है, हम आ जाते हैं आयुष्मान के तुम साइन कर दो, तो वो साइन भी करने को राजी नहीं। बोले आप तो मेरे इनसे मिल लो, उनसे मिल लो। अरे किससे मिल रहे हम किससे मिल रहे? बोले हम आ जाए तो घर पे तो पहली बात तो कोई मतलब नहीं। वो तो क्या है, वो तो देखो सीधी सी बात है कि उनका स्कूल है, स्कूल संचालक है, वो उसके साथ सबको चलाते हैं। खुद का प्राइवेट स्कूल है उनका, खुद का प्राइवेट स्कूल है, अमूल राष्ट्रीय स्कूल है उनका। वो केवल कमल वाघेला का अपना स्कूल है। तो आप लोग जब जाते होंगे शिकायत करने की भाई पानी गंदा आ रहा है, तो क्या सुनवाई जवाब मिला? होती नहीं है अभी तक सुनवाई। 311 किसी भी एक पे डालो, कुछ काम ही नहीं होते। अगर सुनवाई होती तो इतने लोग हमारे थोड़ी मर। कब से गंदा पानी आना शुरू हुआ था? मुझे काफी समय से आ रहा है, 2-3 महीने तो ऊपर हो गया। लाइन डाली। बीमार भी हो रहे होंगे? बिल्कुल हो रहे, ज्यादा बीमार हो रहे ना, इतने सारे जाने मर गए, क्या कर सकते? और उनको मतलब बोलने जाओ तो कह रहे हैं 15-16 लोगों की मौत हुई है। 16 जने की मौत हो गई। और ज्यादा? हाँ ज्यादा भी हो सकता है। अब देखो अपन देखने तो नहीं आ रहा। कह नहीं सकते हैं सर अभी। अब ये तो दबाते हैं वो बातों को, मरने वालों को बताए का। अभी मैं जैसे वहाँ पे गया अपना राम मंदिर के सामने जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे, मेरे किसी रिलेटिव का इलाज करवाने गया वहाँ पर तुरंत, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया कि आप तो या तो इनको वहाँ पे एमवाई ले जाएं या फिर अरविंदो ले जाएं। फिर उसके बाद डॉक्टर ने लिख दिया कि आप तो CLB अस्पताल ले जाओ। वहाँ पे ले गए तो वहाँ पे हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वहाँ से फिर मैं 2 घंटे फिर वापस आया, फिर यहाँ लाइन में लगा, फिर कमल वाघेला को ढूंढा, नहीं मिले। फोन लगाया वहाँ से तो इनके जो रिलेटिव है उनका सबको प्राइवेट में इलाज हो रहा है। उनके जो भी रिलेटिव है ना, उनका सबको प्राइवेट में इलाज हो रहा है ना, मतलब उनका प्राइवेट में इलाज हो रहा है और हम जा रहे तो हमारा नहीं हो रहा। और अभी बड़ी मुश्किल से 2 घंटे बाद में सब दूर से घूम के आने के बाद में अभी भी CLB अस्पताल में एक रिलेटिव को एडमिट करके आया हूँ। और वहाँ पे डॉक्टर को क्या फोन लगा बोले आप तो एक काम करो, अभी एडमिट कर दो और अगले दिन छुट्टी दे देना। ऐसे कैसे छुट्टी दे देना? उनका इलाज तो पूरा होना चाहिए ना। तो देखिए, निजी स्कूल के संचालक हैं यहाँ के पार्षद कमल वाघेला, लेकिन लोगों की शिकायतें तब सुनी जाती हैं जब वो लोग कुछ पैसे दें। अभी भी शिकायत है कि इस घटना के बाद लोगों से पैसे मांगे गए कनेक्शन जोड़ने के लिए। और गंदे पानी की शिकायत, पीने के पानी की शिकायत पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ के लोग कर रहे थे। लोग बीमार हो रहे थे, लेकिन जब मौतें होना शुरू हुई उसके बाद शासन प्रशासन जागा है, लेकिन अभी भी जवाब नहीं है। लेकिन क्योंकि जिम्मेदार खुद है और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ये पार्षद, ये विधायक, ये तमाम लोग जो हैं फिलहाल भागते हुए नजर आ रहे हैं, दोष दूसरों पर डाल रहे हैं और इसको रहस्य बता रहे हैं। मौतों के पीछे रहस्य तलाशने वाले इन नेताओं से सवाल पूछे कि जितने लोग मर गए हैं इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और इन परिवारजनों को कौन जवाब देगा जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, इंदौर। मानी चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्षदों को जो इसमें रहस्य ढूंढ रहे हैं। साफ तौर पर नलों से आ रहा गंदा पानी छोटे मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्गों की मौत की वजह बना और ऐसे में अब सब सकपका रहे हैं, अब वजह तलाशने में लगे हुए हैं। बहरहाल इंदौर में गंदे पानी से मौतों के बाद प्रशासन अब जागा है या जागने का नाटक कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये सुधार का कदम है या इसके पीछे का खेल कुछ और है, ये आप समझिए। आपको इससे पहले एक और बड़ी खबर भी बता दें कि जो पानी की सप्लाई लाइन है उसे चेक करने में अब निगम लगा हुआ है।
सप्लाई के पानी में बताया जा रहा है कि काई लगी हुई थी, काइयां आती थी पानी में। स्थानीय लोग कई महीने से ये गंदा पानी आने की शिकायत कर रहे थे। शिकायत के बाद भी उनकी अनदेखी की गई। और ये जो अभी गौरव की रिपोर्ट थी, इसमें आपने उन महिला को सुना, उन लोगों को सुना जो कह रहे थे कि भाई हमारी सुनवाई होती तब ना इसका कोई समाधान निकलता, लेकिन भ्रष्टाचार के खेल के आगे सब अपना अपना देखने में लगे थे। न किसी नेता ने उनकी सुनी, न उनके पार्षद ने उनकी सुनी। जब लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो नगर निगम इंदौर का जागा है और जो जगह जगह पर लीकेज है पीने के पानी में वो चेक किया जा रहा है और भागीरथपुरा की गलियों में। और आप देखिए अब निजी ठेकेदारों के जरिए जो है जहां पर पानी की सप्लाई है वो चेक कराई जा रही है। और चूंकि 2-3 महीनों से पिछले जो है लोग गंदे पानी की शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई जो है नहीं हुई। अब आप देखिए जगह जगह लोगों से पूछ कर लीकेज जो है वो चेक किया जा रहा है। और जिनका घर है उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर गंदे पानी की समस्या से वो लोग कितने लंबे समय से परेशान थे और अब फिलहाल क्या काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? ललिता पाल। ललिता जी, हम देख रहे हैं यहीं पर गंदा पानी बह रहा है और क्या पीने की पानी और गंदे पानी की लाइन एक साथ ही है? हाँ, इधर ही पास में ही है दोनों ही। तो क्या आपको घर में जो पानी आता है वो एक दिन छोड़कर आता है शायद? हाँ, नर्मदा। तो कैसा पानी आता है वो? अरे गंदा बहुत आता है, इसमें काई जैसी आती है पानी में। हम लोगों को छान के भरना पड़ता है। पहले तो गंदा निकालो, फिर थोड़ा बहुत अच्छा है तो उसको भरो। कितने महीनों से ऐसा पानी? अरे कई महीनों से, तो कई चक्कर शिकायत भी कर चुकी है। नल वाले भैया उनको हम कई बार बोल चुके, पर वो लोग नहीं सुनते हैं। बोले हाँ हो जाए पर करते नहीं है वो। तो फिर पीने के पानी से बीमार भी हो रहे होंगे लोग? अरे बहुत, मैं खुद तबीयत खराब थी, आज मेरी तबीयत ठीक हुई है। अच्छा। सबको मालूम, मोहल्ले मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। अभी हम प्राइवेट अस्पताल से इलाज करा के आए, अभी आज आराम लगा है। डॉक्टर ये कह रहे हैं गंदा पानी पीने हाँ, गंदा पानी पीने से इन्फेक्शन हो जाता है ना, वो टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड हो गया? हाँ, गंदे पानी से ही हो रहा था। बोल तुम्हारा गंदा पानी है। ये लोग पानी आप लोग पहले यहाँ इकट्ठा करते हो और फिर उसके बाद यहाँ से अंदर घर में सप्लाई होता है? बोरिंग है एक तरीके यहाँ पे आपने बना रखी है? हाँ, होती है ना, इसमें भी पानी आता है इसमें। क्योंकि यहाँ पानी जो है एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, तो लोगों ने इस तरह से अपने देखिए टैंकर बनाए हुए हैं और इन टैंकर में जो है वो नर्मदा का पानी जो हर दूसरे दिन सप्लाई होता है वो लोग यहाँ पर इकट्ठा तो करते हैं। लेकिन लोगों की शिकायत है कि जिस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, सीवर की लाइन और पानी की जो लाइन है वो एक साथ गुजर रही है। और आप देखिए जिस तरह के सड़कों पर गड्ढे हैं, और खास करके अगर आप सीवर की लाइनों के पास गड्ढे देखेंगे तो ये गड्ढे दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जो सीवर की लाइन है, पानी की लाइनें हैं, वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उन्हें बदले जाने की जरूरत थी। लेकिन जब समय रहते बदला नहीं गया और एक एक करके जब महीनों से लोग गंदा पानी पीने से बीमार होते रहे, उसके बाद जो है लोगों की मौतें भी होना शुरू हुई, तब जाकर प्रशासन जागा और अब प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए रातों रात 24 घंटे जो है चीजों को बदलने और सुधारने की जरूरत हो रही है। लेकिन एक बड़ी ओवरहॉलिंग, एक बड़ा जो बदलाव काम पाइपों को बदलने का था जो कि अगस्त से लंबित है, वो अभी तक जो है वो इस इलाके में नहीं शुरू किया जा सका है। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, इंदौर। बहरहाल इंदौर की ये वाटर ट्रेजेडी लगातार टाइम्स नाउ नवभारत कवरेज जो है वो आप तक पहुंचा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में जो जो पहलू हैं वो सामने आए, इस पूरे मामले में लेकर ऐसी कार्रवाई हो कि जिन लोगों की ये पानी पीने से जान गई है उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो रही है। कांग्रेस की भी एक जांच कमेटी आज इंदौर जाने वाली है और जहरीले जल कांड में जो ग्रस्त इलाके हैं उन जगहों का दौरा करेगी। भागीरथपुरा इलाके में कांग्रेस की टीम जाएगी, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी। कांग्रेस की ये टीम दोपहर में प्रभावित इलाकों में पहुंचने वाली है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो जमीनी हालात अपने हिसाब से जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपने आला नेताओं को सौंपेंगे। तो बहरहाल इस पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर भी देखिए कांग्रेस नेता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कॉमेडी का वक्त नहीं है, ये ट्रेजेडी का वक्त है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का बयान ऐसा था कि उसके बाद देखिए घंटा घंटी यहाँ लेके लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका बयान ऐसा था जिसका विरोध हर तरफ किया जा रहा है। और देखिए हमारे संवाददाता हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं, गौरव श्रीवास्तव, जो तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे थे। राकेश पांडे हमारे सहयोगी भी दिल्ली से इंदौर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम अपडेट्स लेंगे। राकेश हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। राकेश, आप इंदौर में मौजूद हैं, किस जगह पर मौजूद हैं? क्योंकि बताया जा रहा है सिर्फ भागीरथपुरा अकेले ऐसा इलाका नहीं है, 60 जगहों से सैंपल्स लिए गए और उनमें से 59 जगह 59 सैंपल्स फेल हुए हैं। ये कितनी बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार का कितना बड़ा खेल यहाँ चल रहा था? बोल रहे थे कि गंदा पानी आ रहा है, बीमार पड़ना है। नहीं, ये कितनी बड़ी लापरवाही है इसकी चर्चा तो लगातार चल ही रही है, लेकिन ये उस शहर में चर्चा चल रही है जिस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिलता है। आप ये
देखिए यहाँ पर खड़े हुए देखिए एक माताजी हमारे पास आ गई, आप क्या कह रही थी? हमारी भी गुड़िया बीमार है, बुखार है उसको भी, महीनों से जाके चक्कर लगा रहे थे वहाँ पर, कोई नहीं सुनवाई हो रही हमारी। कितनी छोटी बच्ची है आपकी? हमारी चौथे साल में। चौथे साल में है? हाँ। क्या उसको दिक्कत है? बुखार आ रहा है, सर्दी खूब हो रही है और पेट दर्द। पानी पीने के वास्ते? हाँ। तो पानी ये कब से आप लोग शिकायत कर रहे थे, आप बता रही हैं अधिकारी नहीं सुन रहे थे? कई दिनों से जा रहे थे मोहल्ले से इकट्ठा हो के, बाकी कोई सुनवाई नहीं होती। कब से आ रहा था गंदा पानी, शुरू का पानी हम निकाल देते थे, बाद का पानी भर के वही पानी पी रहे थे। क्या कर, नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता बाप। आप ये दर्द सोचिए कि 4 साल की इनकी बच्ची है। मैं बहू को भी 3 इंजेक्शन साथ में लगवा के लाए, वो भी बुखार में पड़ी। माँ बच्ची दोनों बीमार। हाँ। अब एक और तस्वीर दिखाता हूँ, आप ये देखिए यहाँ पर दिनचर्या कैसे शुरू हो रही है। घर के जितने बर्तन है उन बर्तनों में पानी भर कर ले आइए। टैंकर में पानी भी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया? हाँ, टैंकर खाली हो गया। तो पानी भर पाए लोग? नहीं भर पाए, मैंने एक टैंकर से भी काम नहीं चल, नहीं हो पा रहा है। अब आप ये एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। हमने बहुत सारी खबरें देखी हैं, तस्वीरें सुनी है कि मैनहोल से किस तरीके से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पाइपलाइन बिछी हुई है पानी के लिए। अब ये तस्वीर आप देखिए, एक पत्थर के सहारे ढका हुआ है, इतना पत्थर है कि कोई बच्चा इसे खेल खेल में हटा दे, और इसके अंदर ये बड़ा सा है, जरा पास ले आकर दिखाइए, और अंदर इतना बड़ा गड्ढा है कि एक आदमी इसमें पूरी तरीके से घुस जाए, प्रवेश कर जाए। अब कोई बच्चा अगर इसे खेल खेल में इस पत्थर को हटाएगा, ये बंद क्यों नहीं होता है? उसका ढक्कन ही नहीं है ना सर, तो कैसे बंद होगा? अब ये पत्थर से ढकते हैं हम लोग। तो आप कहते नहीं कि दुर्घटना हो जाती है, बच्चे इसमें गिर गए, सबको मालूम है, पर कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने क्या कितनी बार गिरते हैं इसमें गाड़ी गाड़ी वाले भी गिर जाते हैं, लोगों भी गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं। बच्चा गड्ढा, बच्चे खेलते हैं ना, तो उसके अंदर पैर फंस जाता बच्चों का, लग जाती बच्चों को। तो ये तस्वीर आप देखिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से है। कितनी बड़ी समस्या होगी? देखो, समस्या का तो कुछ कह नहीं सकते ना, वो पाइपलाइन ड्रेनेज के अंदर मिक्स थी, ऊपर से तो थी नहीं। अब सब जने बोल रहे ड्रेनेज का पानी पी रहे, ड्रेनेज का पानी पी रहे, ये समस्या। और लोग ये भी बात बोल रहे कि हम 2 साल से परेशान हैं। 2 साल से परेशान है, तो 2 साल से तो ये घटना हुई नहीं, एकदम से कैसे घटना हो गई है? और लोगों ने ड्रेनेज पानी आता है तो दिखता नहीं आपको बाल्टी में, स्मेल नहीं आती है, आप कैसे पी लेंगे? आप कैसे पानी पी लेंगे? आपकी बाल्टी में दिख रहा है आपको ड्रेनेज पानी आ रहा है, शिकायत चल रही है। पानी साफ दिखने में था, साफ था नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पानी तो साफ था, पानी साफ था, लेकिन जो है वो खतरनाक था। अच्छा देखिए कैसे ये पूरा इलाका खुदा हुआ है। ये जरा कैमरामैन राधे आपको दिखाएंगे। ये पूरी ये सड़क के बीचों बीच जो है ये पूरा गड्ढा खुदा हुआ है। इसको हालांकि कल ये कब भरा गया? ये अभी परसों वो गिट्टी, वो धूला मट्टी निकाल के वो फिर गिट्टी डाली है, चूरी के डाली है। तो यहाँ क्या पाइप है पानी वाला? हाँ, वो ढका गया है। हाँ, लाइन ढकी गई है। लाइन ढकी गई है, पहले खुली हुई थी लाइन। हाँ, अभी खोद के दूसरे पाइप डाले इसमें। अच्छा, पाइप चेंज किए हैं? हाँ, पाइप। तो ये पूरा पाइप चेंज हो गया? अभी तो अब उधर पड़ा है, अभी इधर खोदना पड़ा बाकी है, इधर का भी आधा खोदना बाकी है, इधर का भी आधा खोदना भी बाकी है। हाँ, तो आप कहीं खोद रहे, कहीं डाल रहे हैं, कहीं खोद रहे, कहीं डाल रहे हैं। आप आगे आइए। आपने पानी भर? नाम राजेश मोरे है, मैं भागीरथ का रहवासी हूँ, वोटर हूँ। अपने मांगे कमल बघेला जी को 1.5 चुनाव लड़ रहे थे, जब भी मैंने उनको बोला था कि गंदे पानी की व्यवस्था करवाई है, वो कचरे की व्यवस्था करवाई है, तो वो क्या बोलते कि बोले मेरे ऑफिस पे आओ। अब एक बात बताओ, सुबह आदमी वोट लेने वो आपके घर पर आएंगे, कचरा हटवाना है, पानी ठीक करवाना है, तो उनके ऑफिस पे जाओ। ऑफिस पे आप कितने बजे जा रहे हो? 10 बजे, ठीक है। सामने वाला काम पे कितने बजे जा रहा है? 8 बजे, 7 बजे, तो आपको उस टाइम बोलेगा ना। अब जब आपके ऑफिस पे आदमी नहीं है तो वो किसको बोलेगा? नहीं बोलेगा। आप जहाँ मिलोगे आप, वो आपको वहाँ बोलेगा, तो आप उससे लड़ोगे। क्या बोलोगे? आप क्या ऑफिस पे आ? तो मैं आपको क्या बोलूंगा, भैया मैं ऑफिस पे आ रही हूँ, ऑफिस पे कोई है ही नहीं, तो मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, तो आप मेरे से उल्टी सीधी बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, उल्टी सीधी भी बात की जाती है? उल्टी सीधी बात करते। क्या बोलते हैं वो कि तेरे एक वोट से मैं नहीं जीता हूँ। अच्छा, जब तुम तेरे एक वोट से नहीं जीता हूँ तो मेरे से जीतते हैं, उनका वोट वापस दे दे और तो कुर्सी छोड़ दे। सीधी बात है। अभी अगर गटर लाइन में खड़े हो, मेरे घर के यहाँ जाके देखो, यहाँ से खड़े होगे ना तो जितनी गटर लाइन में आप झाँकोगे सिर्फ उतनी गटर लाइन साफ दिखेगी। बीच सेंटर में जाओगे ना तो आपका घुटना डूब जाएगा। जाओ, आइए बात करते हुए चलते हैं। आप ये सोचिए कि कहानी क्या होती है। कहानी ये होती है कि कमल वाघेला, जो बार बार नाम चर्चा में आ रहा है, वो कमल वाघेला ये कहते हैं कि भाई एक आदमी कोई शिकायत लेकर पहुंचा तो एक आदमी, अब ये तस्वीर देखिए, ये जो गली इन्होंने दिखाई, आधी गली साहब है। वो बाबूजी जहाँ खड़े हैं ना, वो वहाँ से पीछे पलट के देखना आप,
जितनी गली में बोल रहे हैं इसी इतनी गली आधी आधी साफ दिखेगी, आधी आधी। और जहाँ ये बंदे खड़े हैं वहाँ से उत्तर तो पलट के देखोगे ना, सब गंदी गली भरी हुई दिखेगी आपको। वो पूरा जो है पानी भरा हुआ है पूरा, आप जाके देखो ना, मैं तो आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। 3 साल से परेशान है इसके चक्कर में, ना जाने कितनी बार सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन हुई है, अधिकारी जो आते हैं ना जाने कितनी बार। नहीं आइए चलेंगे, आइए आप लोग चलिए, आइए। अब ये सोचिए कमल वाघेला कहते हैं कि आइए दफ्तर में आइए। अब कमल वाघेला से लोग कहते हैं कि भाई ये पानी कचरा गंदा आ रहा है, तो कमल वाघेला कहते हैं कि दफ्तर में आइए। अब ये किस चीज का, ये होल किस चीज का है? चैम्बर किस चीज का है? ड्रेनेज का है। ये ड्रेनेज का पानी ऊपर आया है। हाँ, अब आप ये सोचिए कि ये जो मेन सड़क है, सड़क के अंदर छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं, उन गलियों में ये ड्रेनेज, और क्यों ड्रेनेज का पानी जाकर अगर पाइपलाइन में मिक्स हो जा रहा है, वो इसलिए मिक्स हो जा रहा है क्योंकि ये ड्रेनेज ही साफ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है, ये ढक्कन भी ढंग से बंद नहीं है। अब इसमें बाहर से पानी अंदर से पानी बाहर आ रहा है, और ये पूरी गली इसी तरीके से गंदगी से भरी पड़ी है। अब क्यों इंदौर को अगर सबसे साफ शहर का तमगा मिलता है, क्यों मिलता है, ये आप सोचते रहिए इन तस्वीरों को देखने के बाद। और कमल वाघेला को लेकर लोग बार बार कह रहे हैं कि अच्छा पानी वानी है क्या, कैसे आप लोगों का काम चल रहा है? पानी का कैसे काम चल रहा है? पानी तो ठीक है, पानी ठीक है, टैंकर वाला पानी। हाँ वो तो ठीक है, जो अभी है उसमें थोड़ी दिक्कत है, वो तो अनाउंसमेंट वो कर ही रहे हैं। अनाउंसमेंट कर रहे हैं, 15 मिनट उबाल कर आप लोग पी रहे हैं? नहीं, हम वो भर नहीं रहे, टैंकर से ही भर रहे हैं। तो टैंकर वाला पानी नहीं उबाल रहे? नहीं, वो तो साफ है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। वो टैंकर का पानी अच्छा है, वो बाहर से आ रहा है। अच्छा। वो यहाँ भागीरथपुरा की टैंकर। कहा तो उसको भी जा रहा है कि उबाल कर पी। नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है, पर उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। वो कुछ ठीक है भाई। हाँ वो ठीक है। उसके पहले वाला पानी गड़बड़ था। हाँ, जैसा कि सब बता रहे हैं, पता ही चल रहा है कि वो गड़बड़ी था। ठीक है, तो ये तस्वीर आप देखिए। लेकिन ये बार बार आप लोग कह रहे थे, कहाँ आइए आगे आइए, हाँ आगे आइए। ये कमल वाघेला को लेकर बार बार बात सामने आ रही है। कमल वाघेला तो कह रहे हैं कि वो कई बार उन्होंने बातचीत की थी, अधिकारियों ने भी उनकी भी नहीं सुनी थी, कुछ ऐसी बात है। अब करी होगी सर, बाकी अब यहाँ तो सफाई हो नहीं रही ना। पीछे के बैक लाइन, हमारे घर के पीछे देखो, ये एरिया भरा हुआ है, मतलब आप पीछे झांक नहीं सकते हो। अपन अपने सबके देखो, सब नॉर्मल लोग है, सबका पीछे की तरफ रहता है लेट बात वगैरह, तो पीछे ही जाता है। आप पीछे बैठेंगे तो मच्छर काट रहा है, गंदगी आ रही, कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। बाकी पीछे सफाई नहीं होगी। सफाई के नाम पे हजारों कंप्लेन है सीएम हेल्पलाइन पे, वहाँ से प्रेशर आता है तो आएंगे। थोड़ा साफ किया, कंप्लेन कटवाओ, प्रेशर मारते हैं, कंप्लेन कटवाओ। आप अपनी कंप्लेन वापस लीजिए। हाँ, अब कंप्लेन वापस ले तो वो अपने घर के वहाँ का थोड़ा साफ कर देते हैं। मतलब कष्ट, अगर मैंने कंप्लेन की सीएम हेल्पलाइन पे तो मुझसे संतुष्ट हूँ कि नहीं, उस पहले पूछने वाली बात होती है ना। क्या किसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती? क्या मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना, कि एक ही जगह की अगर बार बार कंप्लेन आ रही तो 311 पे इतनी बार कंप्लेन, कम से कम 30 बार कंप्लेन यहाँ की मैंने खुद ने की हुई है, लेकिन कोई मॉनिटरिंग नहीं होती कि एक ही जगह की कंप्लेन क्यों आ रही है बार बार। एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर एक ही जगह की बार बार कंप्लेन आ रही है तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्यों समस्या आ रही है, बट कोई प्रोसेस ही नहीं होती। हाँ, आएंगे तो साफ हो गया काम, बोले साफ कर दो, हो गया। बाकी वो ऐसा कैसे? गंदा पानी आज से समस्या नहीं है, ये समस्या आज से 15 साल पुरानी है। और ये चेम्बर की लाइन भी आज से नहीं है, ये करीबन ये भी 8-10 साल पुरानी कंप्लेंट है। बाकी यहाँ पे जो पूर्व पार्षद रहे हैं मांगेलाल रेडवाल, उन्होंने भी नहीं सुनी है, वो भी अपने अहंकार में। आप लोग पूछते नहीं है कि आप लोग वोट लेने आते हैं, पानी अगर नहीं दे सकते हैं, साफ गली नहीं दे सकते हैं, तो काहे लिए पार्षद भाई? आप मत दो वोट बोलते हैं, मत दीजिए वोट, मत दो वोट। अगर वोट उनका कहना यही है, सीधा बोलते तो की समस्या होती है। वोटिंग नहीं करते हैं तो नाम भी कटता है, मतलब बहुत सारी समस्या होती है। वोट तो कहीं ना कहीं दादागिरी करते हैं, बोले सीधे आप मत दो वोट। तो ये आप वोट लेके जीते हो, भले छिलके से जीते हो, है ना, तो आप किसी को यूं नहीं बोल सकते हो कि तेरे एक वोट से मैं जीता हूँ जी। तो देखिए, नेताओं की दादागिरी बोल दे कि मेरा एक वोट से शिकायत नहीं सुनेंगे, वोट नहीं देना है तो मत दो, तुम्हारे एक वोट से मैं नहीं जीतता हूं। तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाना वोटर का अधिकार है। भले ही नोटा को वोट दें, लेकिन ऐसे नेताओं को अगले इलेक्शन में जरूर ये दिखाएं कि एक वोट की महत्व क्या होती है। पानी जैसी मूलभूत सुविधा का अगर वो निवारण नहीं करेंगे तो फिर तो उन्हें इलेक्शन में सबक सिखाना अनिवार्य हो जाता है। राकेश, मैं आगे आऊंगी आपके पास। गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आप कहां पर मौजूद हैं? आपने डीएम से लेकर आम लोगों तक बात की, क्या समस्याएं अब वहां सामने आ रही हैं? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि पाइपलाइन चेंज किया जाएगा, उसके बाद साफ पानी का सप्लाई होगा।
देखिए भागीरथपुरा के इलाके में जिलाधिकारी महोदय जो हैं वो जगह जगह गलियों में जा रहे हैं और आपको बता दूं कि शायद इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जरूर मिलता रहा होगा, लेकिन जब वो खुद भागीरथपुरा के इलाकों में आकर और गलियों के हाल देख रहे हैं, खुले हुए बजबजाते सीवर के हाल देख रहे हैं, खुदी हुई सड़कों के हालात देख रहे हैं, तो वो खुद हैरान। ये देखिए, अभी देखिए तस्वीर, ये इस तरह से आपको हर जगह जो है वो सीवर जो है वो ओवरफ्लो नजर आएगा। और चूंकि सीवर के ड्रेनेज के साथ में ही जो पानी के सप्लाई की लाइन है वो अगल बगल ही गुजरती है और पानी की पाइपलाइनें जो है वो जर्जर हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पीने के पानी में जहर क्यों नहीं मिलेगा। और आप देखिए अब घर घर जा रहे हैं, लोगों से पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों लोगों को जो है वो रहते। देखिए अब वो प्रभावित लोग हैं जिनके घरों में लोगों जो है गंदा पानी से बीमार हुए, जो अस्वस्थ हुए, उन सब से सवाल जो है फिलहाल जो है वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और आप देखिए तो गलियों की स्थिति और गंदगी जितनी ज्यादा है, हमें खुद हैरानी हो रही है कि एक ऐसा शहर जिसे हर साल सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है वो मिलता रहा, उसकी गलियों और उसके एक बड़े इलाके में इस तरह की गंदगी जो है वो फिलहाल पसरी हुई है। और आप देखिए जिलाधिकारी महोदय जगह जगह पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर सुन रहे हैं। ज्यादा हो ऐसा लगा कि मम्मी ने बोला अपन पांडे जी के वहाँ चले। आपके घर में किसी की मृत्यु हुई? मेरी मम्मी की। अच्छा, कितने दिन पहले? अभी सोमवार को। सरकारी सहायता कोई प्राप्त हुई आपको? भी हाँ, मिल गई। आपको मिल? हाँ। अच्छा, तो कैसे गंदा पानी बहुत दिनों से आ रहा था? हाँ, 7-8 दिन से आ रहा था गंदा पानी। कितनी उम्र थी आपकी माता जी की? 50 वर्ष। अच्छा जिलाधिकारी महोदय, आप चूंकि हम तो सुनते रहे कि इंदौर सबसे स्वच्छ, क्या आपको इन गलियों में आपको लगा कि स्वच्छता तो उस कदर की है नहीं जिस तरह का वार्ड? गलियों में सीवर बजबजा रहा है जगह जगह पर और महीनों सालों से हो रहा है, ये बड़ा हैरान कर देने वाला है। नहीं देखिए, ये जो दिख रहा है आपको बिल्कुल इसको ठीक किया जाएगा और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इंदौर ऐसा कभी नहीं है और बिल्कुल इसको ठीक किया जाएगा। गौरव, डीएम साहब इनसे ये जरूर पूछिएगा कि लोग बता रहे हैं 2 साल से सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट्स कर रहे थे, लोगों ने सीएम हेल्पलाइन तक का सहारा लिया है, लेकिन तब भी उन्हें मदद नहीं मिली और नेता कहते हैं 1 वोट से हमारा क्या बिगड़ेगा, हम नहीं सुनने वाले। जी बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब, तो कोई नहीं, एक सवाल था बस। तो देखिए लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं, जिनकी माता जी जो हैं जिनका गंदा पानी से चली गई, और लोग जो हैं अब अपनी बातों को कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जनप्रतिनिधि भी साथ साथ होते हैं तो अलग प्रकार के दबाव होते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जिस घर में मृत्यु हुई थी उनके बगल में किस तरीके से जो गंदगी जो है वो इकट्ठा हो रखी थी और उसे जो है कैसे जो है वो वक्त रहते तमाम शिकायतों के बावजूद जो है वो साफ नहीं किया गया। और उसके बाद जो लोग हैं वो तस्वीरें देखिए, ये घर के बगल की तस्वीर जिस घर में मृत्यु हुई, और तमाम उन घरों में जिलाधिकारी महोदय जा रहे हैं जहां पर ये हुआ, लेकिन तस्वीर जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल भरी है। और लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन पे बहुत सारी शिकायतें की लेकिन कोई सुनने नहीं आएगी। ये ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम जो है, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, ये क्यों नहीं बेहतर हो सका? नहीं बिल्कुल, देखिए ये इसको किया भी गया, कुछ कार्रवाइयां भी इसीलिए की गई हैं, जो यहाँ पे अधिकारी थे उनको सस्पेंड भी किया गया है और आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो पानी के सैंपल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन में भी पानी के सैंपल ले जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए, ताकि ये सब चीजें हमको क्लियर पता रहे। कितने सैंपल अब तक जांचे गए हैं सर पानी के? जो है ये ढक्कन हटाइए सबसे पहले से। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए लोग अपने पानी की जो स्रोत है उनको डीएम के सामने खुद दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह के हालात, ये स्टोरेज, इस तरह के पानी जो है वो लोग नर्मदा का पानी जो पीने का जल आता है सप्लाई का हर एक दिन छोड़कर इसमें इकट्ठा करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो साफ सफाई जो है वो नहीं नगर निगम द्वारा पर्याप्त समय रहते की गई और लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर हुआ। चौओर गंदगी का साम्राज्य है और यही सवाल हम देखिए जिलाधिकारी महोदय से इस पूरे भागीरथपुरा के इलाके में लगातार पूछ रहे हैं कि कैसे जो है वो यहाँ पर लोगों की दिक्कतें रही। और लोग, आप बताइए पानी की क्या दिक्कतें? जो सप्लाई का पानी भी आता था कितना साफ आता था? वो ऐसे ही आता है, गंदा पानी आता था। 6 महीने से सही पानी आता। ये देखिए मैं एक बार आपको पानी दर्शकों जुड़ेंगे क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या है। देखिए ये सप्लाई का पानी है, जो कह रहे हैं कि पानी साफ आता था या कोई गंदगी नहीं थी। 5-6 महीनों से ऐसी तरह से ये गंदा काला पानी जो आप देख रहे हैं
वो नर्मदा का जल आपूर्ति का पानी, और जाहिर तौर पर ये पानी तभी आ सकता है। नर्मदा तो स्वच्छ है, लेकिन नर्मदा के पानी में ये जहर कब घुलता है, जब ड्रेनेज की पाइपें फटकर उसके साथ ये पानी, अंकित थोड़ा सा ये फ्रेम खोलिएगा, मैं एक बार समझाऊं लोगों को कि किस तरीके से क्योंकि ये इलाके में लोग पानी का जो संचयन है वो कैसे करते, तो मैं एक बार दर्शकों को बहुत जल्दी से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये मकान है, ज्यादातर लोगों ने अपने घरों के बाहर इस तरह के हौज जो है या इस तरह के स्टोरेज जो है वो बना रखे। अंकित अब दिखाइए, और अब इसका पानी देखिए, ये पीने के पानी का सप्लाई है, गंदा पानी ये लोगों के पास सीधा जाता है। कितना भी छाना जाएगा, कितना भी उबाला जाएगा, क्या उससे बैक्टीरिया, उससे वायरस जो है वो खत्म हो जाएंगे, ये सवाल। और ये गंदा पानी कब से ऐसा आ रहा है यहाँ पर? अभी 4-5 महीने से आ रही है पानी। 4-5 महीने से? तो लोग बीमार भी पड़ रहे होंगे? बीमार भी पड़ रहे हैं और कई लोग बीमार हो चुके हैं। हाँ, 14 लोग तो मर ही गए, और सरकार तो अभी 6 ही मान रही है। खैर अभी तो कह रही 6 ही मरे हैं, और वो बीमारे तो बहुत सारे हैं, तो बतलाएंगे कहाँ से वो। तो आप लोग शिकायत करते थे पार्षद को, ये कमल वाघेला, ये लोग क्या जवाब देते थे? बोले कर देंगे, ठीक कर देंगे, ऐसा बोला। होता ही नहीं था। कमल वाघेला क्या बोलता था? नहीं होता, बोला हाँ कर देंगे, होता ही नहीं था काम। मेरी मिसेज को आईसीयू भर्ती थी, कल लेके आया हूँ उसको मैं। अच्छा, क्या? अच्छा, कल लेके आया, बहुत उसकी हालत खराब थी। गौरव, ये रिपोर्ट दिखाते रहिए गौरव, वो नल की तस्वीर भी और वो टैंकर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि जिसमें पानी स्टोर किया गया है। इतना गंदा पानी, वो देखकर रूह कांप जाए। टाइम्स नाउ नवभारत ने इसे एक मुहिम बना लिया है। जहरीले जल कांड को लेकर अब हर सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अब उन तमाम मौतों के लिए न्याय तो चाहे जितना भी इन लोग रकम दे दें या फिर आश्वासन दे दें, वो नहीं दिला सकते। उस मासूम बच्चे की तस्वीर आप टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 महीने के इस मासूम अभियान की क्या गलती थी कि उसने इस पानी से बना फॉर्मूला मिल्क पिया? इस बच्चे की जान नहीं बच पाई। और तमाम ऐसे कई हर घर से जो केसेस आए आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। इसका जवाब अब कौन देगा? प्रशासन घर घर जाकर मुंह आईना कर रहा है, लेकिन बहुत देर कर दी घर घर जाने में। डीएम साहब निकले हैं जायजा लेने के लिए, लेकिन तब जब हर घर से लाशें निकल रही हैं। राकेश भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश, डीएम अब हर घर पहुंच रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि उनकी तकलीफ क्या है, लेकिन 2-2 साल बाद जब घर से लाशें निकल रही हैं, छोटे अभियान की मौत का जिम्मेदार कौन? उस घर में बुजुर्ग मां की मौत का जिम्मेदार कौन, जो पिछले काफी वक्त से सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायतें कर रहे थे, साफ पानी ही तो मांग रहे थे। आप सोचिए ज्योति, आप जिस माँ की बातचीत कर रही हैं, 31 तारीख की वो घटना, और 31 तारीख को जो माँ रोते रोते बताई थी कि 10 साल बाद, 10 साल की मेहनतों के बाद बच्चा पैदा हुआ था। 6 महीने का बच्चा था। दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी और नए साल के जश्न के दिन उनकी दुनिया काली हो गई। खैर, ये सवाल जब मैंने पूछा तो बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि क्या करें, जिंदगी वापस आ जाएगी क्या? ये सवाल बड़ा अप्रासंगिक है। सियासत शायद ऐसे ही चलती है। लेकिन जरा आप लोग इधर आइए। डीएम अब हर घर पहुंच रहे हैं, हर दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। ये पहले पहुंचे होते तो ये दिन देखना पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो पहले आते, ऐसा सब कुछ करते, शिकायतों पर सुनवाई करते, देखते, तो शायद ये समस्या नहीं आती। पर उनकी अनदेखियां, लापरवाहियां, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। सब कुछ आज तक क्षेत्र के अंदर माहौल बिगड़ा हुआ है, कैसे गमगीन हो रहा है सब माहौल। लोग डरे हुए हैं, बच्चे बूढ़े बेचारे घरों में पानी पीने के लिए लोग, आप भी देने जाएंगे तो डर के पिएंगे वो, क्योंकि विश्वास नहीं है पानी के ऊपर। ऐसा हो गया है। सालों की समस्या सर, ये आज की नहीं, कई समय से शिकायत चल रही है पानी की, ड्रेनेज की। एक जी के लीकेज में सब जी के सब समीट है।